बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याम खान चोरो साहब, वजीर आबपाशी मीर गुलाम अली टालपुर साहब, इस्माइल राव साहब, ताज मला साहब, डाडो मोहम्मद आले पोटो साहब, मीर अला बख्श टालपुर साहब, अदी यास्मीन शाह साहिबा, असांजो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी रमज़ान चाडियो साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो चेयरमैन असगर हाले पोटो साहब, हिते ॿिया स्टेज ते वेठल मुअज़्ज़िन ऐं मुंहिंजे साम्हूं बदीन ऐं थरपारकर ज़िले मां आयल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा जियाला, तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। अला मुझे चवनि था त उर्दू में थोड़ो ॻाल्हायो, मां वरी सिंधी में ॻाल्हाईंदुसि। उर्दू में शुरू कयूं था। सबसे पहले तो मैं यहाँ आज आया हूँ अपने बदीन के भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करने। आप लोगों ने फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे हमारे 2 MNA और बदीन से 5 MPA सबको कामयाब किया। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। और जैसे मैंने कहा कि देर हो गई है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आया हूं आपका शुक्रिया अदा करने। उसके साथ साथ आज यहां जो हाजिर हुए हैं आपके पास, एक देरीना मुतालबा था, ये अभी का नहीं था, ये सालों से बात चल रही थी। 80 की दिहाई में यहाँ ये LBOD बनी। LBOD वैसे तो अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें जो गलतियां रह गई कि जो नेचुरल ढोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था, वो LBOD ने सारे बंद कर दिए। मुझे याद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब यहाँ आई थी, मुझे मरहूम डॉक्टर सिकंदर महेंद्रो ने बताया था कि जब मैंने ये पॉइंट आउट किया और उन्होंने वापडा वालों से पूछा कि क्या ये दुरुस्त है, वापडा वालों ने पहले तो इधर उधर की बात करनी शुरू की, लेकिन जब उन्हें सारे लोकल्स ने बताया तो उन्हें इस चीज को एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई हमसे गलती हुई है। और वो गलती भुगत रहे थे, उसका जो नुकसान था वो हमारे शहीद बेनज़ीराबाद के लोग, सांगड़ के लोग, उमरकोट के लोग, मीरपुर खास के लोग, यहाँ तक के थरपार तक के लोग, और ख़ास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया, तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मुझे 2020 तो याद है, वो खुद यहाँ मीरपुर खास में आके ठहरे थे। उन्होंने बदीन के भी कई चक्कर लगाए, 2022 में भी आए। 2022 में वो वफाकी वजीर खारजा बन गए थे। उसके बावजूद उन्होंने, जब सिंध के लोग तकलीफ में थे, तो अपनी सारी मसरूफियात ख़त्म करके यहाँ आप लोगों के पास सिंध में रहे। और उन्होंने
आप ही की डिमांड पे मुझे कहा, जाम खान शोरो साहब को कहा कि मुझे इस चीज़ का हल चाहिए। मैं जाम खान शोरो और इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक कम वक्त में हल निकाल के दिया। और वो हल आप सोच सकते हैं, ये इस मुल्क में कहते हैं ना कि जी काम कहते तो होता नहीं है। ये 2022 का फ्लड कब खत्म हुआ था? दिसंबर तक तो यहाँ पानी था, दिसंबर 2022 तक। हम आज जुलाई 2024 में 1.5 साल भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग भी की। और आज जो हमने इफ्तिताह किया है एक रेगुलेटर का, जो कि जब एलबीओडी में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो पुराना शकूर ढन तक ले जाने वाला एक पंगरियो ढोरा था उसको बंद कर दिया था। उधर एक रेगुलेटर बनाया है, वहां से लेके आगे तक उस ड्रेन को मुकम्मल किया है। फिर पंगरियो ढोरों को एक्टिवेट करने के लिए एक स्लूइस, एक अंडरपास बनाया है 2500 क्यूसिक का, 4000 क्यूसिक का रेगुलेटर है। इससे होगा क्या? इससे इंशाअल्लाह ताला, जैसे जाम खान शोरो ने बताया आपको और बाब लुत्फुल्लाह ने भी बताया कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि यहाँ से एलबीओडी को ब्रीच करें ताकि ऊपर जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। हमने बड़ा, किसी को रिलीफ देने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमने देखा कि वहां तो डूबा हुआ है, वहां तो डूबा हुआ है। हमने क्या किसी और को रिलीफ देने के लिए किसी और इलाके को डुबाना है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन एक हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसी सिलसिले में ये रेगुलेटर बना है। इसके अलावा जो हाकड़ों का कोर्स है, सांगड़ से लेके उमरकोट और फिर इसी जगह तक एक जारी है। एक और अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि उस ड्रेन को कनेक्ट किया जाए। और इंशाल्लाह ताला ये इरिगेशन वालों ने कहा है कि अगले साल तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। और इंशाल्लाह ताला जो ये दिहाइयों से प्रॉब्लम था वो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत मुकम्मल करेगी। और इधर आज मैं आया हूं, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप लोगों ने, खास तौर पे सिंध के लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब से बनी है 1970 से, यहां से तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो खुद इलेक्शन लड़े और जीत के गए थे आपके वोटों से। बदीन के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। इस दफे तो थरपारकर भी हमने पूरा स्वीप किया है। इसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, सदर जरदारी साहब हो, मेरी बहन फरियाल टालपुर साहिबा हो, वो हर वक्त हुकूमत, वजीर आला तो मुझे बनाए, मेरे साथ वजीर भी बैठे जाम खान, जैसे जाम खान ने बताया कि 24 घंटे हमें कहते हैं कि इन लोगों का ख्याल करना है। ये लोग जो हैं, इनसे वादा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने किया था। आपने इनकी खिदमत करनी है। तो मैं कुछ चंद जो इधर हमने काम किए उनके बारे में आपके तवज्जुह से सबको बताना चाहता हूं। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि बदीन में पानी नहीं है। वाकई बदीन तेल पे है। बदीन में बहुत मसले थे पानी के। सदर साहब ने इसको एहसास देखते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे कनाल्स को लाइन करो। और यहाँ पे बदीन में
शादी वाह, पादर माइनर, गुनी वाह और सुल्तानी वाह, ये लाइन हुए। वह लाइन हुए कि नहीं हुए? और इससे आप देखें कि आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन हमने वहां खत्म नहीं किया। इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी अगले साल की स्कीमों में अली वाह की लाइनिंग, बहादुर वाह की लाइनिंग, राज वाह की लाइनिंग और गंजबर वाह की शाख की लाइनिंग चल रही है। उसके अलावा एक बड़ा मसला है अकरम वाह का। अकरम वाह की टेल में मसला होता है। जाम खान शोरो साहब बैठे हैं, उन्होंने स्कीम बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला उस अकरम वाह की लाइनिंग और उसका पानी टेल तक पहुंचाने के लिए हमारी लीडरशिप की हिदायत है कि इसको जरूर जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा और जो नए लाइनिंग के लिए हम स्कीम्स ला रहे हैं, उसमें काजिया वाह, कामारो शाख और शादी वाह लार्ज, इन शाखों पे भी काम चल रहा है। अगर हम रोडों पे आते हैं तो आपने देखा है ये रोड जो ठट्टा से शुरू होता है और मिट्टी तक जाता है, मिट्टी से आगे नंगर पार्कर और सारे रोड, ये भी पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में वो इलाके जिनके लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनको तकालीफ क्या है, कोई पहुंच नहीं सकता था इसलिए पता नहीं चलता था, अब वहां लोग पहुंचते हैं और मसले बताते हैं और मीडिया वाले उन मसलों को जरूर आगे करते हैं। ये नहीं पता कि आज से 5-8 साल पहले क्या हालत थी इधर। इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सिर्फ पिछले 5 साल और पिछले 5 साल में कह रहा हूं 2018 से 2023 तक, जब हमारे ऊपर एक मसला था, एक वफाकी हुकूमत ऐसे आई हुई थी पहले 3.5 साल, जो सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी कर रही थी, उसके बावजूद अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में ये मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूं कि हमने सिर्फ बदीन जिले में इन 5 सालों में कम से कम 5 से 6 अरब रुपए के नए रास्ते बनाए। उसके साथ साथ वो 2022 का सैलाब तो आप सबको याद है। मैं कई बार आपके पास खुद हाजिर हुआ, लोगों में एक मायूसी आ गई थी। जैसे बताया, हमें बाहर के लोग आके कहते थे, वजीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में मेरे साथ एक दिन थे, उन्होंने नीचे जब पानी देखा, इसलिए कि पूरा सिंध दरिया का नज़ारा पेश कर रहा था, तो उन्होंने तो मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये तो जैसे जाम खान ने कहा कि आपकी गंदम की फसल भी गई, आपकी अगली खरीफ भी गई। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पे हमें भरोसा है, सिंध के लोग बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, सिंध के लोगों की बड़ी हिम्मत है। और हुआ यह कि सिंध के लोगों ने, सिंध के आबादगारों ने, सिंध के हारियों ने एक रिकॉर्ड फसल दी गंदम की उस साल, फिर इस साल भी रिकॉर्ड फसल दी है गंदम की। इसके साथ साथ अभी हमें मसला हुआ सखर बराज पे, फिर से मैं जाम खान शोर और इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहूँगा, जिस दिन दही से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि अगर कोई और होती हुकूमत तो ये महीनों नहीं सालों का काम था, लेकिन दिनों में उसको मुकम्मल किया। और अभी हम आ रहे थे गाड़ी में, मीर गुलाम अली साहब ने मुबारकबाद भी दी जाम खान चोरों को कि जो नुकसान हम समझ रहे थे कि इस पूरे इलाके का हो जाएगा, उससे आपने बचाया। इसके साथ साथ सैलाब के दौरान एक बहुत बड़ा मसला जो आया सामने, लोगों के घर जो है वो डूब गए, तबाह हो गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, रोजगार जी ॻाल्हि कयां थो चाचा, वे हिकिड़ो मिनट हीअं ई कयां थो,
बहुधा तो तुझी गाल ऐसा। चेयरमैन साहब ने कहा कि जी मैंने घर बना के देने सबको। मेरा यह ख्याल था, चेयरमैन साहब ने बात की है, ये तो फ्लड 1942 में भी आया था, 76 में भी आया था, 2010 में भी आया था, 11, 20, कभी घर बना के हुकूमत नहीं दे सकी। मैंने कहा शायद चेयरमैन साहब भूल जाएंगे अगले दिन तक, लेकिन उन्होंने भूला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, लोगों की डिमांड है, मुराद अली शाह तुमने ये काम करना है। फिर हमने सर जोड़ के बैठे, हमने आलमी बैंक से बात की, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा घरों का 21 लाख घर हम बनाने जा रहे हैं पूरे सिंध में। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये समझे, जिन लोगों को इससे इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा, ये इंशाअल्लाह 3 साल में, अभी तो 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है, हम 3 साढ़े 3 साल में ये सब कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बताता भी हूं इसकी प्रोग्रेस। हम ये जो हमारा मंसूबा है, अगर इन 21 लाख घरों पे मुश्तमिल आबादी होती तो दुनिया के 150 मुल्कों से ज्यादा की आबादी के लिए हम ये घर बना रहे हैं। यानी हमसे छोटे 150 मुल्क होते। हमने हामी तो भर ली, लेकिन अल्लाह ताला की जात ने हमारी मदद की। आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट, आपके वोटों की ताकत जो पीपुल्स पार्टी को आपने दी है, उससे पूरी दुनिया में, चाहे वो आलमी बैंक हो, चाहे एशियाई तरक्याती बैंक हो, चाहे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे मुमालिक हो, इवन कंपनियां बड़ी बड़ी, उन्होंने सबने हमारी मदद की। और हम इस वक्त तक तकरीबन 6 लाख से ज्यादा घर अंडर कंस्ट्रक्शन है 21 लाख में से। और ये रोजाना के हिसाब से 1500 से 2000 घर इसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब बढ़ते चले जा रहे तादाद। हम 1,60,000 से ऊपर घर मुकम्मल कर चुके हैं। और आपने देखा होगा बदीन में भी टोटल तकरीबन 1,12,000 घर हैं जो बदीन में बनने, जिनमें से 37,000 पे काम चल रहा है और 2,500 से ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं। तो जो आपसे वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी ने किया, हम उनके वर्कर हैं, हम आपके खादिम हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे और आपसे मदद मांगेंगे। मेरे एक दोस्त ने उधर बात की, मैंने आवाज सुन ली उधर से, बिल्कुल रोजगार की बात की, मैंने उधर से आवाज सुन ली उनकी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने रोजगार के मौके शुरू किए। आपको पता है पिछली हुकूमत में 2 सैलाब आए, 2020 और 2022। उसके अलावा हमारी जो बल्दियाती इलेक्शन चल रही थी, उन बल्दियाती इलेक्शंस की वजह से बैन लगा था नौकरियों पे। जनवरी 2023 में जाके, बल्कि जनवरी फरवरी हो गया था, जब वो मरला खत्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी। लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। अभी ताज़ा फैसला, उसके कोई 10-15 दिन हुए, कोर्ट ने, हमने अजय वो कोर्ट फिर उसकी सुनवाई भी ना होने देना, तारीख पे तारीख लेते रहे। हमने कहा जो फैसला करना है, हमारे खिलाफ फैसला करना है, करो, इसलिए कि हमने सिंध के लोगों को मेरिट पे नौकरियां देनी है। और वो फैसला आया है, इंशाअल्लाह ताला नौकरियां हमारी पूरी तरीके से, सारा काम किया हुआ है। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में।
नौकरियां देंगे, मेरिट पे देंगे सबको। इसके साथ साथ हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हुई है। पिछले 2 सालों में ग्रेड 16 और ऊपर की, कल मैंने उसकी ब्रीफिंग ली थी, तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं 10,000 नौकरियां उनके जो अगले 3 से 6 महीने में दे दी जाएंगी, उनका प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध को पूरा एहसास है और हुकूमत सिंध बड़े बड़े दावे नहीं करेगी। हाँ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। आपके दुख में, आपके सुख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, उसके नुमाइंदे हमेशा आपके साथ होंगे। मैं एक दो चीज़ें जो इधर अरबाब साहब ने कही उनके बारे में बोल दूं। मैंने अरबाब साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने जाम खान शोरो साहब से बात की। उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जो पानी ज़्यादा हो जाता है आगे जाके, जो पहले पानी आता नहीं था उधर, उसकी स्टोरेज बनाए ताकि हम उधर एक छोटा डैम बनाए समंदर के साथ उससे पहले, ताकि हम आपकी ज़मीनें जो थरपारकर और बदीन ज़िले की हैं उनको आबाद कर सकें। उसके साथ साथ पुरान को रिवाइव किया है। वहाँ पे जैसे था गांव आपस में कनेक्ट, ये सदियों से, दिहाइयों से बंद हुआ था, लोग आबाद हो गए। तो वो लोग आबाद जो हुए, ये पुरान हमने जब रिवाइव किए, ये डोरा वाटरवे हमने तैयार किया है, तो उनकी आपस में कनेक्शन ख़त्म हो गई है। उधर पुलें बनाने के लिए भी जाम खान को कहा, इरिगेशन वालों उस पर काम कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द वो पुलें बनाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के वर्कर अपनी आवाम के साथ हमेशा होंगे। हमारी लीडरशिप हमें तकरीबन रोज़, मैं आपको बताऊं, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हमसे सवाल नहीं होता कि जी लोगों के लिए आज आपने क्या किया। और ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, आपके जो इधर एमपीए बैठे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बैठे हैं, उस लेवल तक ये बात होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी, एक चीज़ में रह गई, मुझे पीर साहब नज़र आ गए ऊपर बैठे हुए, इंशाअल्लाह ताला अभी मुझे मीर गुलाम अली ने भी कहा था एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमारा प्रोग्राम है, सदर जरदारी साहब ने कहा है कि हम लोहारी में एक सूफी यूनिवर्सिटी जिसमें मॉडर्न साइंसेस भी पढ़ाई जाएंगी, उसका भी प्लान तकरीबन तैयार है और हम यूनिवर्सिटी वो लोहारी शरीफ में बनाएंगे। उसकी भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ हमारे मेज़बान अरबाब लुत्फुल्लाह का। अरबाब अमानुल्लाह आज इधर मुल्क से बाहर गए हुए थे तो आ नहीं सके। आप लोगों की मेहनत है, इधर सब एमपी एमएनए जो बैठे हैं उनकी मेहनत है। कहीं था सब इंशाल्लाह। देखो एक एक चीज मैं थोड़ी करूंगा बेटा, इधर भी इधर इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं। आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, समझे कि आपको तकलीफ होती है तो हम कोई चैन से बैठते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मां तव्हांखे यकीन तो ॾियारियां सभिनी खे त असांजी लीडरशिप जी सरबराही में असां हर वक्त पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत लाइ मौजूद हूंदासीं। ऐं पंहिंजे आवाम जो थोराइतो आहियां, तव्हां हिकिड़ो दफ़ो न, ॿ दफ़ा न, सदाई हमेशह पीपल्स पार्टी के सपोर्ट करे तव्हां कामयाब कयो। इंशाअल्लाह ताला तव्हांजे ई वोटनि सां, तव्हांजी मदद सां असां तेसि ताईं चैन सां न वेंदासीं जेसि ताईं असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे हिन मुल्क जो वज़ीर आज़म न कयूं। तव्हां सभिनी खे इहो मंज़ूर आहे? सो पोइ मां पंहिंजी तकरीर ख़तमु करण खां पहिरीं पाण तो नारो हणायां। तव्हां सभु हिन नारे में, हिते स्टेज ते वेठा आहिनि मुंहिंजा दोस्त साम्हूं, हिन नारे में मुंहिंजो साथ ॾिजो। वज़ीर आज़म
वजीर आजम, वजीर आजम, नारे भुट्टो। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी था।